myself Dr. Niharika Tiwari from Department of Mathematics. Today I am going to deliver my lecture on the topic characteristic equations and eigenvalues and the eigenvectors. So let's start. The first point is characteristic इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। सेकंड है हमारा आइगन वैल्यूज़, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे आइगन सदिश। और तीसरा पॉइंट है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है आइगन वेक्टर्स। अब ये जो हमारे पार्ट्स हैं ये हमारे मैट्रिक्स थ्योरी के पार्ट्स हैं, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसमें हम 12th से लेकर बीटेक, ग्रेजुएशन में बीएससी, बीकॉम, बीबीए सारी क्लासेस में हम ये डिस्कस करते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। अब हम उसमें आगे आते हैं, जैसे ही ग्रेजुएशन क्लासेस में, तो हमारे जो ये पॉइंट्स हैं ये बढ़ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके आइगन वैल्यूज़ और उसके आइगन वेक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। If given a matrix A is equal 3, 2, -1 and 0, then find the characteristic equation and आइगन वैल्यूज़। मतलब हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है या कोई मैट्रिक्स दी गई है 2×2 की। ये भी हमें पता चल रहा है कि ये 2×2 की मैट्रिक्स है। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो रो है वो 2×2 का है और जो कॉलम है वो भी 2×2 का है। तो जो मैट्रिक्स दी गई है A इज इक्वल, उसमें हमें निकालना है कि इसका अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा और उस अभिलाक्षणिक समीकरण से इसकी आइगन वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे। सो आइए हम इसको देखते हैं। गिवन द मैट्रिक्स जो हमारी है वो है 3, 2, -1 एंड 0। इसको फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, किसी भी अभिलाक्षणिक समीकरण को निकालने के लिए जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा A माइनस लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0 एंड A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आई, वेयर A इज द मैट्रिक्स, वेयर A इज द मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज कांस्टेंट, और I जो है वो हमारा होता है यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यूज़ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। कैसे? जैसे हमने 2×2 की मैट्रिक्स ली हुई है यहाँ पर, तो हमारी जो I की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 2×2 की मैट्रिक्स के लिए 1, 0, 0 एंड 1। अगर यही मैट्रिक्स हमारी 3×3 के लिए होती तो उसके लिए हमारी जो यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू होती वो हो जाएगी 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। सो इट इज़ क्लियर कि हम किसी भी अभिलाक्षणिक समीकरण को ज्ञात करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला, उसकी कंटेंट्स और उसकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे उसको निकालना है। नेक्स्ट, दिया हुआ है A इज इक्वल 3, 2, -1 एंड 0, एंड फार्मूला जो हमारा है वो है A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कैसे? A इज इक्वल है हमारा 3, 2,
-1 एंड 0 एंड माइनस यहाँ जो लैम्डा है वो हमारा कांस्टेंट है और i की वैल्यू जो है वो हमारी होगी 1 0 0 एंड 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो माइनस करने पर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 -1 माइनस 0 और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा हमारा 3 माइनस लैम्डा और यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 एंड माइनस लैम्डा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा और -2 इंटू -1। क्लियर, इसके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड +2 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी इक्वेशन को हम हाईएस्ट पावर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब कि जो हमें मैट्रिक्स दी गई होगी उस मैट्रिक्स से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए फार्मूला अप्लाई करना है, उसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी, मीन्स अभिलाक्षणिक समीकरण। तो वो हमारा क्या है लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। इसी में हमने एक और क्वेश्चन पुट किया था कि हमें इससे आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो आइए देखते हैं उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन जो है वो है हमारा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। हमें इससे आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे कि इक्वेशन के हमारे रूट्स क्या होंगे। क्या इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा माइनस लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन करने पर लैम्डा -2 -1 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा लैम्डा -2 एंड लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जो हमारे रूट्स आएंगे या वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी हमारी 2 एंड 1। तो दीज आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब जो अभिलाक्षणिक समीकरण से हमने रूट्स निकाले वो हमारे क्या होंगे आइगन वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये जो हमने फाइंड किया ये वैल्यू हमारी आइगन वैल्यूज़ हुई 2 एंड 1। इसी के आगे हमने एक और पॉइंट्स लिया हुआ था आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स तो जो हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स से वो 3 क्वेश्चन हमारे एक ही साथ हमें फाइंड करने हैं कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब हमें अगर कोई भी मैट्रिक्स दी गई है तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें पहले अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके बाद आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और देन उसके बाद हमें आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है। तो अभी हमने अपनी जो फर्स्ट स्लाइड में हमने 3 टॉपिक लिए थे उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक को डिस्क्राइब किया, सेकेंड टॉपिक आइगन वैल्यूज़ निकाले। अब हम इसमें आइगन वेक्टर्स को निकालेंगे। कैसे? हमारा फॉर्मूला था जो हमारी मैट्रिक्स थी A माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू 0। इसमें जब हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तो हम इसमें x को ऐड करेंगे। कैसे? A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मूला है A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे आइगन वेक्टर्स के लिए फार्मूला अप्लाई होगा। आइए देखते हैं कैसे। A माइनस लैम्डा आई मीन्स जो हमारी मैट्रिक्स थी 3 2 -1 0 और यहाँ पर जो हमारा था माइनस लैम्डा इंटू आई 1 0 0 1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें हमने कैसे सॉल्व किया था
मल्टीप्लाई करके कि 3 माइनस लैम्डा और 2, यहाँ पर हमारा था -1 और यहाँ पर हमारा माइनस लैम्डा। और यहाँ पर हम जब आइगन वेक्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो x1 और x2 जो हमारे मल्टीप्लिकेटिव्स हैं इस मैट्रिक्स के, वो हो जाएंगे =0। यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमें क्या दी गई है यहाँ पर 2 और 1। तो पहले x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पहले लैम्डा =2 की वैल्यू को पुट करेंगे। मतलब जो हमारी ये मैट्रिक्स है इसमें हम लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करेंगे और उसके बाद हम x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर लैम्डा =1 के लिए x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। मतलब जो आइगन वैल्यूज़ आई हैं उनसे हम आइगन वेक्टर्स अलग अलग बार इसको डिफ़ाइन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। थ्री माइनस लैम्डा x1 x2 =0। ठीक है, मैट्रिक्स क्या थी हमारी 3 माइनस लैम्डा 2 -1 और माइनस लैम्डा, x1 x2 और लैम्डा था हमारा 2 और 1 =0। फर्स्ट we put the value of lambda =2, then 3 minus 2, 2 minus 1 and -2, x1 x2 =0। क्लियर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 2 and -1 and -2, x1 x2 =0। इसको अब x1 x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसी भी रो या कॉलम को एक को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे हम। जैसे -1 1 2 -1 and -2, x1 x2 =0। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम R1 मीन्स जो हमारा ये रो है R1 और ये हमारी रो सेकेंड R2। R1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस -1 और यहाँ पर हमारा 2 -2 और ये हमारा -1 एंड -2, x1 एंड x2 =0। सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारा -1 एंड -2, x1 x2 =0, x1 अपॉन -1 x2 अपॉन -2। हम देख सकते हैं कि जो हमारे आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू थी उसको सॉल्व करने के बाद जो हमने x1 x2 की वैल्यू फाइंड की वो हमारी क्या आई, यहाँ पर x1 =1 एंड x2 =2। जो हमारे रूट्स आएंगे x1 x2 के लिए वो हमारे क्या होंगे, आइगन वैल्यूज़ के रूट्स को डिफ़ाइन करेंगे। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं और आइगन वैल्यूज़ से हम आइगन वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। सेम हम यहाँ पर लैम्डा =1 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। फॉर लैम्डा =1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा एंड 2 -1 एंड माइनस लैम्डा और ये जो वैल्यू है हमारी x1 x2 =0।
अब लैम्डा इज इक्वल 1 के लिए निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ 1 रखेंगे, -1 एंड -1, x1 x2 इज इक्वल 0। सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 2 एंड 2 और यहाँ पर -1 एंड -1, x1 x2 इज इक्वल 0। सॉल्व करने पर हम x1 और x2 के रूट्स यहाँ पर फाइंड करेंगे कि x1 इज इक्वल हमारा क्या आएगा और x2 इज इक्वल क्या आएगा। और ये आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सॉल्व करिए और इसमें x1 x2 की वैल्यू फाइंड करके आप इस वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर आंसर्स क्या आएंगे। थैंक यू सो मच।